It's death penalty for raping a minor. It's a thing that I feel very strongly for. I feel angry every single day when I read a new case of rape that has happened somewhere in our country, and it's really shameful. I don't know, the idea of rape itself is disgusting, and I think it should be given the most brutal punishment because I think that's how the crime is. आई थिंक बहुत ही कमाल का कदम है. स्ट्रिक्ट प्यूनिटिव एक्शन लेना बहुत जरूरी है. जो रेप करते हैं उनको वो सबक सिखाना जरूरी है. I think that it is the need of the hour, like you just mentioned. It is the absolute need of the hour. And we are all looking, our eyes are on the change that can come about. We're really, really looking forward for some change because change is the need of the hour. And I hope that change comes really soon. आखिर कब तक औरतों को अपने हक के लिए इस दुनिया से लड़ना पड़ेगा? कब तक बेटियां निर्भया बनती रहेगी? कब तक बेटियों को नोचने वाले दरिंदे खुलेआम घूमते रहेंगे? सवाल तो बहुत है, लेकिन जवाब एक का भी नहीं। इस वक्त देश कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर गुस्से में है। एक तरफ पीड़िता को न्याय देने की मांग उठ रही है तो दूसरी तरफ आज़ादी पर सवाल उठ रहे हैं। कोलकाता डॉक्टर रेप केस को लेकर बॉलीवुड भी गुस्से में है। फिल्मी सितारों ने हत्याकांड पर नाराजगी जाहिर करते हुए इस केस पर उनकी भी चुप्पी टूट गई है। जिन्होंने कभी किसी मुद्दे पर कुछ नहीं कहा, वो भी इस मामले पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। जी हाँ, बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान की बेटी बहुत कम किसी मुद्दे पर अपनी राय रखती है, लेकिन कोलकाता डॉक्टर रेप केस को लेकर सुहाना खान का भी गुस्सा फूटा है। सुहाना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हुए लिखा कि हम अच्छी चीज़ों के लायक हैं और इसके लिए हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ या इंसान कभी भी एजेंसी या महिला की गरिमा का उल्लंघन नहीं कर सकता। न सिर्फ सुहाना खान बल्कि इस केस पर नव्या नंदा ने भी एक पोस्ट साझा की। नव्या ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा है कि एक और डरावना रेप केस का मामला सामने आया है। सबसे पहले हमें उसके और उसके परिवार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। नव्या आगे लिखती है कि हमारे देश की उन्नति और विकास में महिलाओं ने हमेशा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। काम की जगह, क्लास और घर हमारे लिए एक सक्षम और सुरक्षित स्थान होना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं को उन मानसिकताओं के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है जो लगातार महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने के बारे में सोचते हैं। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने भी इस मामले पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए इंस्टाग्राम पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे आज़ादी के 78 साल बाद भी देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कोलकाता रेप मर्डर केस मामले पर बात करते हुए न्याय की भी मांग की है। प्रियंका चोपड़ा भले ही विदेश में हो, लेकिन वे भारत में चल रहे हर मामले से वाकिफ है। एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर कोलकाता रेप विक्टिम से जुड़ी एक पोस्ट शेयर की है और एक उदासी वाली इमोजी लगाई है। कृति सैनन ने भी 15 अगस्त के मौके पर पोस्ट शेयर करते हुए सवाल किया कि अगर महिलाओं की बेसिक सेफ्टी नहीं है तो क्या देश वाकई में आज़ाद हो गया है। लंबा पोस्ट करते हुए कृति ने कैप्शन में लिखा, दिल भारी है और आत्मा गुस्से में है, आज बधाई देने का मन नहीं किया। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से बॉलीवुड एक्ट्रेस अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस मामले पर अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। वैसे इस पर आप क्या कहना चाहोगे, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वो गुजरती रही है इम्तिहानों से, गंदी नजर वाले मेहमानों से। वो जलती आई है जमानों से, वो आज फिर से डर के घर आई है दुकानों से। कोई कहता है लक्ष्मी है तो कोई कहता है बरकत हुई है, कोई कहता है बोझ उसको तो कोई कहता है मुबारक हो, आपके घर बेटी हुई। रात बहुत थी, कपड़े ऐसे पहने थे, अकेली निकली थी, ये कैसा तर्क है। वो जानवर है, उम्र वक्त कपड़े उसके लिए क्या फर्क है। जो बैठती थी माँ बाप की पलकों पे, वो खून में कहीं लेटी हुई। मुबारक हो, आपके घर बेटी हुई। मुबारक हो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुनाए सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ, सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, मेरी माँ ना खोती उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ। काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती, काश मैं ही लड़का होती। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या होता। एक पुरुष सुरक्षा कर्मी जो उस पर नजर रखता, उसकी नजर भी कितनी पाक होती। काश मैं एक लड़का होती। अगर मैं एक लड़का होती
शायद आज मैं जिंदा होती। जब से कोलकाता में उस रेजिडेंट डॉक्टर के साथ वो मानवता को हिला देने वाला वो जघन्य अपराध हुआ है, जिसके बारे में सोचकर, जिसके बारे में सुनकर रूह कांप जाती है, तब से सोच रहा हूँ कि क्या बोलूँ। रोज़ सुबह उठता हूँ और कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन शब्द कम पड़ जाते हैं। इतनी तकलीफ, इतना गुस्सा, इतना रोष, इतना मानवता का गिरा हुआ कार, मानवता को शर्मिंदा करने वाला ये जघन्य, खतरनाक, अभी भी ढूंढ रहा हूँ, शब्द नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आज सोचा कुछ तो बोलूं और कुछ तो लोगों तक पहुंचाऊं। डिटेल सुनिए मैंने उस रात की जो उसके साथ हुआ। माँ बाप की इकलौती बच्ची, पढ़ा लिखा के जैसे तैसे मध्यम वर्गीय परिवार से डॉक्टर बनाया, और उन राक्षसों ने, राक्षसों से भी बढ़कर है वो, जो उसके साथ किया। हमें ये निर्भया के वक्त हुआ था, जब निर्भया की हम देखते हैं कि कितना गंदे तरीके से बलात्कार हो सकता है, कितने घिनौने तरीके से हत्या हो सकती है, तब सबकी सामूहिक कॉन्शियस जागती है। मगर ऐसा होना नहीं चाहिए किसी भी महिला की तरफ, उसके खुद के कार्य क्षेत्र में उसके साथ ऐसा हुआ है, तो ये तो इसकी सजा बहुत कड़ी होनी चाहिए और बीच चौराहे पर होनी चाहिए। बीच चौराहे पर इतनी खतरनाक सजा होनी चाहिए। और हम जब इस कार्य प्रणाली से गुजरेंगे, अब हम कोर्ट कचहरी से गुजरेंगे, फिर लोग बैठेंगे, फिर इस पर चर्चा होगी, फिर उन्हें 10, 20, 15 साल लग जाएंगे। उन्हें अभी, आज ही, जितनी जल्दी हो सके, जितने भी इसके पीछे अपराधी हैं, वो राक्षस हैं, उनको सज़ा बीच चौराहे पर मिलनी चाहिए। और इसकी सज़ा सिर्फ सज़ाए मौत है और कोई सज़ा नहीं है। नहीं, हम तो आगे अपनी ज़िंदगी बढ़ा लेंगे, हमारे पास कोई और मुद्दा मिल जाएगा आवाज़ उठाने के लिए। हम मुद्दे ढूंढते हैं और सही भी है, सामूहिक आक्रोश जो है वो दिखाना ज़रूरी है। लेकिन उस माँ बाप का क्या होगा जिन्होंने सोचा होगा चलो अपनी बच्ची को पढ़ा लिया हमने, अब वो डॉक्टर बन गई है। एक जो सपना होता है मध्यम वर्गीय परिवार का, वो उनका पूरा हो गया है। रात को 11 बजे माँ को फ़ोन करके बोली कि तुम परेशान मत हो, तुम सो जाओ। उनका आगे का जीवन क्या होगा? इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है, चाहे आपकी बेटी है, चाहे आपकी बहन है, चाहे आप शादीशुदा हैं, या चाहे आपके घर में ऐसी कोई महिला है, चाहे है या नहीं है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, किसी भी कार्य क्षेत्र में आप काम करते हैं, आपको आवाज़ उठानी चाहिए, उठानी चाहिए। रूह कांप जाती है, रूह कांप जाती है। मैं अपना फ़ोन खोलता ही नहीं हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने किसी वर्ल्ड में रहूँ जो सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कैसे आत्मा कचोटती है, आत्मा कचोट रही है, आपकी भी आत्मा कचोट रही है। लेकिन आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आवाज़ उठाइए।